एक तरफ तो आप दोस्त बोल रहे हो, दूसरी तरफ इतना तगड़ा टैरिफ लगा रहे हो। जिस तरीके से उन्होंने सिर्फ टैरिफ ही नहीं लगाया, 25% टैरिफ लगाया, उसके ऊपर जुर्माने की बात भी की। इंडिया को ह्यूमिलिएट कर रहा है ट्रम्प कि हमारे कहने पे सीज़ फायर हुआ, हमारे कहने पे सीज़ फायर। कहाँ पाकिस्तान और कहाँ इंडिया, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff, but you'll know at the end of this week. August 1st is a very big day for this country because money is going to pour into the United States like we've never seen before. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30वीं बार सीज फायर पर बयान दिया है। भारत के प्रधानमंत्री के संसद में खड़े होने के बाद भी उन्होंने कहा है कि सीज फायर मैंने ही करवाया था। भारत की अर्थव्यवस्था को मरा हुआ बता दिया है। भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया है। रूस से व्यापार करने पर जुर्माना लगा दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु धारीवाल और आप विस्तार डिजिटल देख रहे हैं। मेरे साथ हमारे ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी जुड़ गए हैं। तो ब्रजेश जी, ऐसे आदमी से डील करना जो कभी भी कुछ भी कर सकता है, जिसका पता ही नहीं है आज टैरिफ लगाएगा। चीन के साथ भी यही हुआ और 6 महीने से भारत एक टेबल पर नहीं आ पा रहा है। ट्रेड डील की बात चल रही है लेकिन ट्रेड डील पर सहमति नहीं बन पा रही। अमेरिका चाहता है कि वो अपना मांस वाला दूध, दही, घी भारत में बेचे, लेकिन भारत अपने लघु उद्योग और अपने डेयरी उत्पाद के बीच में अमेरिका को लाना नहीं चाहता, उस लक्ष्मण रेखा को लांघना नहीं चाहता। दरअसल हिमांशु, ट्रंप का ये रूप हम लोगों ने पहली बार देखा। ट्रंप को हम लोग दूर से तो देख रहे थे कि ट्रंप अपने ऊल जलूल अजीब अजीब बयानों के लिए पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। मगर जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच में वो उन्होंने युद्ध का सीज़ फायर का बयान देना शुरू किया, लगातार दिया, 1 बार 2 बार 20 बार 25 बार, यहाँ तक तो बात ठीक थी। सीज़ फायर का जब बयान दिया तो मैं बहुत खुश हुआ। मुझे लगा कि एक बहुत अच्छा हुआ, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुका हुआ है। और इस ट्रेड और हमारी सरकार होगी, यदि सरकार ने उनके बयान सच था तो हमारी सरकार कुछ बेहतर डील कर पाएगी। हमारे बच्चों का, हमारी युवा पीढ़ी का भला होगा कि वो कुछ अच्छे बेहतर रोजगार पा पाएंगे अमेरिका में। अमेरिका से हमारे संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो हमको बहुत उम्मीद थी कि ऐसा होगा। मगर देखो ना क्या उल्टा हुआ। लंबे समय से ट्रेड डील की बातें चल रही हैं। एक तरफ तो बार बार हम लोग को, इंडिया को ह्यूमिलिएट कर रहा है ट्रम्प कि हमारे कहने पे सीज़ फायर हुआ, हमारे कहने पे सीज़ फायर। जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा से एक ही चीज़ देखी जाती है कि भारत पाकिस्तान के जितने संबंध होंगे द्विपक्षीय होंगे, मैंने बायलैटरल होंगे, उसमें कोई तीसरा आदमी दखल नहीं देगा। ये शिमला समझौता था। शिमला समझौता जब हुआ था तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में, तो ये था कि हमारे जो भी बातचीत होगी, जो भी झगड़े झांसे होंगे, हम लोग एक साथ निपटाएंगे, कोई तीसरा आदमी नहीं आएगा। तो यदि ट्रंप उसमें बीच में आ रहे थे तो बड़ा अजीब लग रहा था हमको भी, भारत को भी, भारत को भी और पाकिस्तान को भी। मगर बार बार अपनी बात पे अड़े हुए थे। तो हमको लग रहा था कि कुछ ना कुछ बात अच्छी बन जाएगी। कुछ दिनों पहले इंडोनेशिया के साथ उन्होंने डील कर ली 10% की। हमको लगा कि चलो अब इंडोनेशिया से अच्छी डील की है 10% वाली, तो हमसे भी अच्छी डील होगी। मगर साथ साथ वो एक बात हमेशा ट्रंप बोलता रहा कि इंडिया हमेशा से ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाता हमारे ऊपर, अमेरिका के उत्पादों पे, इसलिए हम भी उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, आयात का लगाएंगे। और फिर ट्रंप को खुश करने के लिए बीच में आपने देखा होगा कि हार्ले डेविडसन जो बाइक है, उसको हम लोग ने सस्ता कर दिया। उस पर भी हम लोग 100% ड्यूटी लगा रहे थे, उसको 70% करीब कर दिया। अब अमेरिकन प्रोडक्ट्स हमारे भारत में बिकेंगे तो हमारे भारत के प्रोडक्ट्स का क्या होगा? अमेरिकन नेचुरली ज़्यादा मजबूत होंगे, ज़्यादा बेहतर होंगे, ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे, मगर इससे भारत का बाजार चौपट होगा, भारत की कंपनियां चौपट होंगी, भारत की ग्रोइंग इकोनॉमी चौपट होगी। तो इसलिए हमारी सरकार चाह रही थी कि हम इनको कंट्रोल में रखें। मगर लग रहा था कि बात अच्छी किसी डील पे ख़त्म हो जाएगी। मगर पार्लियामेंट में एक दिन पहले बहस हुई, वहाँ भी मोदी जी संभले, प्रधानमंत्री ने बहुत संभल के भाषण दिया, उनका नाम नहीं लिया और साफ साफ कहा कि दोनों देशों के बीच जो कुछ हुआ उसमें कोई तीसरा देश नहीं था। अमेरिका का नाम पार्लियामेंट में भी नहीं लिया, डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी नहीं लिया और इशारों में ये भी कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया। लेकिन उसके एक दिन बाद फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने उनको चुनौती दी। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री में हिम्मत है तो आज यहाँ बोले कि ट्रंप झूठा है। तो प्रधानमंत्री चूंकि एक बड़ा पद होता है, उन्होंने उस गरिमा को निभाया और ट्रंप का नाम नहीं लिया। तब भी लग रहा था बात कुछ बन रही है, पीयूष गोयल का जो लगातार जो बयान आते थे उससे लगता है कुछ बेहतर होगा। इंडोनेशिया के साथ जो डील हुई 10% वाली, हमको लगा इंडोनेशिया ऐसा डील इंडिया के साथ भी होगी। मगर अचानक ट्रंप ने कल, हालांकि जब वो ब्रिटेन से लौटे थे तब उन्होंने बयान दिया था कि इंडिया तो बहुत लगाता है
इंपोर्ट, तो हम भी कुछ ना कुछ ऐसे सख्त लगाएंगे। हालांकि फिर उन्होंने कहा बोथ आर माय फ्रेंड। एक तरफ तो आप दोस्त बोल रहे हो, दूसरी तरफ इतना तगड़ा टैरिफ लगा रहे हो। जिस तरीके से उन्होंने सिर्फ टैरिफ ही नहीं लगाया, 25% टैरिफ लगाया, उसके ऊपर जुर्माने की बात भी की। हाँ, रूस से आप अगर व्यापार करेंगे, और उस आदमी ने वजह क्या ढूंढी कि आपका व्यापार रूस से चल रहा है, आप रूस से तेल खरीद रहे हो, रूस से एनर्जी खरीद रहे हो, और आप रूस के पुराने दोस्त हो, और जबकि रूस से आपको कहना चाहिए कि युद्ध बंद करें। तो रूस का ठीकरा, चूंकि ट्रंप यूक्रेन और रूस का वॉर बंद नहीं करवा पाए अभी तक, लंबे समय 3 साल हो गए हैं, बंद नहीं करवा पाए, बार बार कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो उसका ठीकरा उन्हें इंडिया पे फोड़ दिया। और इंडिया पर ना केवल टैक्स लगाया, 25% टैक्स लगाया, 10% की पेनल्टी लगाई, और तो और यहीं नहीं रुके, पाकिस्तान से उन्होंने एक डील कर ली, ऑयल डील कर ली पाकिस्तान के साथ, ऑयल डील की, जिस पर उनके प्रधानमंत्री ने खूब खुशी जताई। पाकिस्तान का जो सेना प्रमुख था उसको अपने यहाँ बुला के लंच करवाया व्हाइट हाउस में, मुनीर को। और तो और यहाँ भी बात नहीं हुई, उन्होंने इतना बड़ा कमेंट कर दिया कि आने वाला वक्त ऐसा होगा जब इंडिया पाकिस्तान से ऑयल खरीदेगा। कहाँ पाकिस्तान और कहाँ इंडिया, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तो गंगू तेली तेल भी बेचेगा तो राजा भोज सोई ना लेगा। पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने हिस्से से, अपने सिरे से उस ऑयल के जो प्लांट्स हैं उनको आगे बढ़ा पाए, तो अमेरिका की सहायता उन्होंने मांगी है। अमेरिका सहायता कर रहा है और साथ में कह रहा है कि पाकिस्तान भारत को अब तेल बेचेगा, यानी पाकिस्तान का तेल भारत में आएगा, और भारत की अर्थव्यवस्था को मरी हुई अर्थव्यवस्था कह रहे हैं। ये मतलब ट्रंप चाहते क्या है? ट्रंप क्या चाहते हैं, ये आज सबसे दुनिया की सबसे बड़ी पहेली है कि ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं। ट्रंप क्या चाहते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं। वो ऐसे अजीब अजीब बयान देते, जैसे उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान सदियों से लड़ रहे हैं, 5000 ईयर, 7,000, कभी 5 बोलते हैं, कभी 7 बोलते हैं, जबकि भारत और पाकिस्तान का जन्म तो अस्तित्व नहीं था, 47 के बाद हुआ। तो अजीब अजीब बातें करते हैं। और जब उन्होंने कहा कि इंडिया की इकोनॉमी डेड है, इंडिया की नहीं, फिर वो रूस के साथ जोड़ा, फिर उन्होंने रूस, माने उनकी पूरी खुन्नस जो है कि भारत रूस के साथ क्यों पैक्ट किए हुए है, भारत रूस के साथ क्यों ऑयल खरीद रहा है। तो कुल मिला के रूस का पूरा ठीकरा उन्होंने भारत पे फोड़ दिया। मगर इस सब के बाद जो सबसे अच्छी बात यह है कि भारत की इकोनॉमी में इतनी बड़ी ताकत है कि आज उतने बड़े बयान के बाद भी भारत की इकोनॉमी को कोई खतरा नहीं है। और भारत का शेयर मार्केट आज थोड़ा सा गिरा था, 500 पॉइंट गिरा था। उसके बाद फिर भारत का शेयर मार्केट ने जो हम लोग मानते हैं कि भारत का जो शेयर मार्केट जो आर्थिकी है, ये इकोनॉमिक्स का एक पैमाना या पैरामीटर होता है, उसको कोई असर नहीं पड़ा, वो आज फिर बढ़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता इसका कोई बहुत असर पड़ेगा। मगर हाँ, भारत को कल भारत ने जो नपातोला बयान दिया है, उनके बयान आने के बाद, ट्रंप के बयान, वो बहुत गजब है। भारत ने कहा कि हम तो चाहते कि दोनों पक्ष बेहतर तरीके से डील करें और इस बात को आगे भी लेते जाएंगे, इसी बात पर अड़े रहेंगे। भारत नहीं चाहेगा कि उसके जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनके किसी तरह अहित हो। तो भारत अपने इंडस्ट्री, अपनी MSMEs कंपनी का हमेशा हित का ध्यान रखेगा और कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो हमारी सरकार ने एक तरफ उन छोटे उद्योगों के लिए भरोसा दिलाया है और साथ ही साथ अमेरिका से अपने संबंध भी खराब नहीं किए हैं। डील कैसे करेगा ऐसे सरफिरे आदमी से? जो आपने ईरान इजराइल देखा, भारत पाकिस्तान देखा, उसके बाद खुद ही पहले वॉर कराते हैं, खुद ही फिर वॉर रुकवा देते हैं, खुद ही फिर चौधरी बन जाते हैं। यानी उनके सिर पे चौधराहट का एक फितूर सवार हुआ। अब उनके सिर पे चौधराहट का भूत इसलिए सवार हुआ कि अब वो इजराइल को नहीं रोक पा रहे। इजराइल लगातार अटेम्प्ट कर रहा है अगल बगल के सब देशों पे। तो अब वो इजराइल को, फिलिस्तीन पे अटैक किया इजराइल ने, तो इजराइल से खुन्नस कहाँ है। अब वो कह रहे हैं मैं इजराइल को बैन कर दूंगा, फिलिस्तीन को मान्यता दे दूंगा। तो वो समझ नहीं पा रहे कि उनको आखिर करना क्या है। मगर मुझे आपने ऐसा राष्ट्र अध्यक्ष का भी देखा अमेरिका या किसी भी देश का जो ऐसी बयानबाजी करता हो और ऐसे बयान से पलट जाता हो? जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था, हमारे माने अमेरिका प्रेसिडेंट दुनिया का सबसे बड़ा पद होता है। दुनिया का सबसे बड़ा पद इसलिए होता है कि दुनिया का एक बड़ा देश है, उसकी इकोनॉमी दुनिया की सारी इकोनॉमी पे भारी पड़ती है। हालांकि चीन अब लगातार उसको टक्कर दे रहा है, मगर वहाँ पे जो प्रधानमंत्री, जो प्रेसिडेंट होता है, उसको पूरी देश की जनता चुनती है और वो बहुत गंभीर होता है, बहुत पढ़ा लिखा होता है, बहुत डेलिकेट होता है। मैंने रोनाल्ड रीगन के बाद से देखा है, रीगन को देखा है, जूनियर जॉन एफ कैनेडी को उनको देखा है, बुश को देखा, जॉर्ज बुश को देखा है, उसके बाद हमने बिल क्लिंटन को देखा है, उसके बाद हमने अभी बराक ओबामा को देखा। सब कितने डिसेंट लोग थे, कितने बेहतर लोग थे, अच्छे। मगर गलती यहाँ हो गई, हम अमेरिका के लोगों ने एक व्यापारी को चुन लिया, अमेरिका के लोगों ने एक नेता को नहीं चुना। एक सिटीजन, एक जो नेता होता है वो नेताओं जैसा बिहेव करता है, मगर एक जो व्यापारी हो व्यापारी जैसा बिहेव करता है। वो अपने आप में बहुत बड़ा व्यापारी, उसके ट्रंप टावर हैं, ट्रंप बिजनेस है, तो पूरे समय उन व्यापारिक हितों की बात करता है। तो उनके साथ एक पूरे व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल चलता है, जिसमें उन्होंने पहले मस्क को जोड़ लिया था, है ना, और बाद में मस्क अलग हो गया। तो अब भारत डील कैसे करेगा ऐसे सरफिरे? मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच जो एक बहुत बड़ा आयात और निर्यात होता है,
वो कहीं ना कहीं अमेरिका के लोग भी चाहते हैं कि भारत चूंकि दुनिया का ग्रोइंग मार्केट है, बहुत बड़ा बाजार है, तो भारत से तो विमुख नहीं हो सकते। भारत चुप नहीं बैठेगा, वो टैक्स लगाएंगे तो भारत भी कहीं ना कहीं टैक्स लगाएगा, टैक्स बढ़ाएगा। तो अमेरिकन कंपनी चाहेंगी कि हमारा प्रोडक्ट्स भारत में बिके। तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद फिर एक बेहतर डील होगी जिसमें भारत और अमेरिका फिर एक बराबरी पर खड़े होंगे। कुछ महीनों पहले सर ट्रम्प कहते हैं कि भारत के जो लोग हैं उनको आप नौकरी मत दीजिए अमेरिकन कंपनियों में, अमेरिका के लोगों को आगे कीजिए। उसके बाद अब भारत पे टैरिफ और रूस से व्यापार करने पर जुर्माना लगाते हैं। फिर भारत का जो पाकिस्तान के साथ एक युद्ध विराम हुआ उस पर अपने आप को क्रेडिट देते हैं। तो ये जो ऐसे आदमी से डील करना, जो अगर कोई नेता कोई आधिकारिक बयान आ रहा है भारत की तरफ से उसे भी काटता है, अपने लोगों से भी लड़ता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ जो उसका टकराव हुआ था वो भी जग जाहिर है। मैं मानता हूँ कि जो लड़ने वाला आदमी होता है वो सबसे लड़ता है, वो अपने दुश्मनों से भी लड़ता है, वो अपने दोस्तों से भी लड़ता है। तो ट्रंप उसी टाइप के नेता हैं हालांकि अमेरिका के दूसरे प्रेसिडेंट बने हुए हैं वो, मगर वो नेता नहीं है, वो व्यापारी हैं। पूरे समय उनका जो नारा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, है ना, मागा, तो आज भी उन्होंने मागा का जिक्र किया अपने ट्वीट में। तो जो मागा है कुल मिला के जो दक्षिणपंथी ताकतों का जो उदय हो रहा है पूरी दुनिया में, उसका एक प्रतीक है कि अपने देश में राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की भावना जगा के उसके आधार पर वोट लिए जाए, जो कुछ हो रहा है उसको बुरा बताया जाए, पुरानी सरकारों के सारे कामकाज को गलत बताया जाए, बुरा बताया जाए। जैसे उन्होंने अपने जो पूर्व प्रेसिडेंट हैं उसके बारे में गंदा गंदा बोलते रहे, बिल क्लिंटन नहीं, उनके बाद वाले, ओबामा के बाद वाला जो बाइडन को क्या क्या नहीं बोलते कि बाइडन ने तो कूड़ा किया है, ये किया है, वो किया है। तो ऐसा दुनिया के देशों में पहले कभी नहीं होता था कि पुरानी सरकारों को गरियाया जाता हो, मगर पुरानी सरकारों को गरिया के, पुरानी सरकारों के कामकाज को बिल्कुल एक कूड़ा बता के जिस तरीके से उन्होंने पद पाया है उसी पद को लेके वो आगे जा रहे हैं। हिटलर जैसे गुण नहीं लग रहे हैं आपको? हिटलर तो नहीं, मगर देखा अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका में कोई भी आदमी सिर्फ 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। तो उनको मालूम है कि इसके बाद उनका कोई स्कोप है नहीं है। तो जो कुछ कर सकते हैं अपनी हित के लिए और अपने जो साथ में जितनी कंपनियां उनके साथ चल रही हैं उन कंपनियों के हित के लिए जो कुछ कर सकते हैं उसको अमेरिका के हित के नाम पे कर दिया जाए। वो कह रहे हैं अमेरिका के हित हो रहा है, हित के नाम पे आप ईरान और इजराइल को लड़ाएंगे, अमेरिका के हित के नाम पे आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पैसा भेजने से मना करेंगे, अमेरिका के हित के नाम पे आप पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उनको लंच पे बुलाएंगे और भारत से व्यापार में टैरिफ लगा देंगे। तो अमेरिका के नाम पे और कितने ऐसे काम करने वाले हैं ट्रम्प? भगवान जाने क्या क्या करेंगे ट्रम्प, मगर वो जो कुछ कर रहे हैं वो उसका पूरी और अमेरिका के नाम पे आप एलोन मस्क को निकाल पूरी दुनिया में, हाँ पूरी दुनिया में बड़ा हड़कंप है कि अमेरिका ट्रम्प चाहते क्या हैं, और ना उनके कोई दोस्त स्थायी हैं ना उनके कोई दुश्मन स्थायी है। ये हमने पिछले कुछ दिनों में देख लिया है। जेलेंस्की को अपने व्हाइट हाउस में बुलाते हैं, उनको डांटते हैं, जेडी वेंस भी उनको फिर ऐसे ही उनके साथ व्यवहार करते हैं, फिर दोबारा बुलाते हैं। और जो मस्क के साथ उन्होंने किया वो तो जग जाहिर है, मस्क इतने उनसे क्षुब्ध हुए हैं कि वो खुद अपनी एक तीसरी पार्टी बनाना चाह रहे हैं। तो कुल मिला के ट्रम्प को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो जैसा ब्रिजेश सर ने कहा है, ट्रम्प को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और अब सबसे बड़ी चुनौती भारत के लिए है कि सरफिरे आदमी से डील करना, उसे एक टेबल पर लाना और ये टैरिफ को जितना कम हो सके उसको घटाना और जो इस जुर्माने को हटाना, और जो पाकिस्तान की उनकी करीबी है पाकिस्तान और अमेरिका की, उसके साथ भी अब भारत को डील करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी आपका इस तमाम विश्लेषण के लिए।